नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में देर शाम मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। मंडलायुक्त मंडल के तीनों जनपद आजमगढ़ मऊ बलिया में चयनित ब्लैक स्पॉट्स एवं उन पर सुधारात्मक कार्यों का कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटना होने की दशा में गोल्डन आवर में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को स्वैच्छिक मदद प्रदान करने वाले व्यक्तियों के रक्षार्थ भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए। श्री विजय विश्वास पंत ने मंडल के सभी जनपदों में स्थापित ट्रॉमा सेंटर को तत्काल क्रियाशील एवं तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ट्रॉमा सेंटर पर दवा, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए। श्री पंत ने कहा कि हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मृतकों के परिजनों तथा घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लंबित मामलों को निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए सड़कों के किनारे से अतिक्रमण को हटाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरों में टैक्सी, ऑटो एवं बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए और उन्होंने परिवहन एवं पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा के मुद्दों जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर सड़क के चौराहों पर चेकिंग कर चालान करने के निर्देश दिए। आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर टेस्टिंग में वृद्धि करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दूध के उत्पाद एवं खाने वाले तेल के अधिक से अधिक सैंपल लेकर टेस्टिंग क्षमता में तेजी लाएं। श्री विजय विश्वास पंत ने उक्त निर्देश कल देर सायं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को दिए। श्री पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में बिकने वाली सब्जियों, मसाला, दाल, बोतल बंद पानी तथा पान मसालों की अधिक से अधिक टेस्टिंग एवं सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के जीव सीजन को देखते हुए प्लानिंग के अनुसार मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के दुकानों की जांच कर अधिक से अधिक सैंपलिंग एवं टेस्टिंग सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की भी टेस्टिंग एवं सैंपलिंग अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों के लाइसेंस की भी जांच करें। उन्होंने भी कहा कि यदि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का समय समाप्त हो गया है तो तत्काल नवीनीकरण कराया जाए। उन्होंने भी कहा कि यदि किसी व्यापारी ने नए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है तो पेंडिंग में न रखकर उसे तत्काल जारी कर दिया जाए। बांका दिवारा थाना नरौनापार क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आई सुनीता के पति रामनिवास ने पत्रकारों से हुई बातचीत में बताया है कि हमारे ही गांव के कुछ काफी मनबड़ कोलबंद सिनाजोर किस्म के व्यक्ति आए दिन जमीन के पुराने रंजिश को लेकर गालियां देते हैं और मारने की धमकी देते हैं। आरोप है 27 जून की शाम पीड़िता सुनीता के दरवाजे पर चढ़कर सभी मनबड़ एकजुट होकर सुनीता को मारने पीटने लगे, जिससे उसे काफ़ी चोट आई और वह जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी। पीड़िता सुनीता की आवाज़ सुनकर कई लोग बचाने के लिए आए तो दबंगों ने उनको भी ऊपर भी हमला कर दिया, जिससे पतिया व अमरावती घायल हो गई। इसकी सूचना तत्काल डायल 112 को देते हुए थाना नरौनापार को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। थाना नरौनापार द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा गया और थाना नरौनापार द्वारा भी पक्षियों के प्रभाव में आकर दबंगों के खिलाफ 323-504 NCR दर्ज कर पीड़िता को घर भेज दिया गया। आरोप है कि जब पीड़िता घर पहुंची तो दबंगों ने गाली देते उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और पूरे मामले से अवगत कराया। दबंगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की ताकि जान माल की सुरक्षा करते हुए न्याय मिल सके। क्या कुछ कहा पीड़िता के पति ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? बांका देवारा थाना रौनापार। क्या मामला है? पुलिस अधीक्षक कार्यालय। अरे पुरानी रंजिश था जमीन के बारे में, हम लोग के हमारे परिवार को पूरा मार दिए हैं लोग। कौन लोग मारे? विजयी, राम केवल, धुरू, अमित, सत्या, ललिया। और इसकी शिकायत आपने अपने थाने पर की? थाने पर मैं 4 एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई घायल भी है? घाहित है तो हमारे पति बहुत घायल है। अच्छा, तो आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए, क्या आश्वासन मिला? यहाँ तभी कुछ यहाँ पर्ची दिए हैं अभी। जहां 31 जुलाई 2021 यानी आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा एक पुलिस उपाधीक्षक, 5 उप निरीक्षक सहित 3 मुख्य आरक्षियों को सेवानिवृत्त किया गया है। बता दें
कि आज अधिकारी कर्मचारी गण अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस ऑफिस में एक पुलिस उपाधीक्षक, 5 उप निरीक्षक व 3 मुख्य आरक्षी कुल 9 अधिकारी कर्मचारीगण का विदाई समारोह कार्यक्रम के साथ सेवानिवृत्त किया गया। तस्वीरें आपके सामने है जो TV20 न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा पुलिस ऑफिस में कुल 9 अधिकारी कर्मचारीगणों का विदाई समारोह कार्यक्रम के साथ सेवानिवृत्त किया गया। भाभी से अवैध संबंध में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अब मृतका की भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जीवनपुर कोतवाली क्षेत्र के मेहदी पट्टी गांव में रात्रि 9 बजे विवाहिता की मौत हो गई। छोटे भाई ने अवैध संबंध के कारण बहन की पानी में डुबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। थाने में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दुर्गासा पुत्री मुन्ना राजभर उम्र 30 वर्ष निवासी भुवना बुजुर्ग की लड़की की शादी साल 2010 में सूर्यभान पुत्र हरिलाल निवासी मेहदी पट्टी से धूमधाम से हुआ था। शुक्रवार की रात्रि 9 बजे भाई के पक्ष को लड़की की तबीयत खराब होने की सूचना पर परिजन पहुंचे तो मौके से सभी घर के लोग फरार थे और वहीं उसकी बहन मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। 22 जुलाई 2021 को जीएनपुर थाने में मारपीट की सूचना दी गई थी, जिसमें उसके पति सूर्यभान का शांति भंग में चालान भी हुआ था। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां बुढ़नपुर निवासी सौरभ कुमार सिंह पुत्र अवधेश प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष अतरौलिया को तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि 27 जुलाई 2021 को लगभग 3 बजे शाम को राजन यादव पुत्र अज्ञात ने सर्किल न्यूज ऐप पर मुझे भूमाफिया बताते हुए गलत पोस्ट किया था, जबकि राजन यादव ना तो सर्किल न्यूज का अधिकृत पत्रकार है और ना ही सर्किल ऐप का कोई मेंबर है। राजन यादव और रतन पाल यादव जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके साथ मिलकर सर्किल न्यूज ऐप पर मेरी छवि खराब करने के लिए गलत संदेश वायरल किया गया। उक्त संदेश में मुझे काफ़ी मानसिक पीड़ा हुई है तथा समाज में मानहानि का सामना करना पड़ा। पीड़ित ने उक्त कथित पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि सौरभ सिंह पीड़ित ने क्या कुछ कहा है। मेरे खिलाफ कल सर्किल न्यूज ऐप में राजन यादव द्वारा पोस्ट डाला गया कि मैं एक भूमाफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, जबकि मेरे खिलाफ ना तो कोई थाने में तहरीर है, ना तो कहीं है, ना तो मेरे पास एक कड़ी ज़मीन है। उन्होंने मुझे भूमाफिया घोषित किया, इसलिए मैंने अतरौलिया थाना में आके कोतवाल साहब को हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया और मैं इनके खिलाफ मानहानि का भी दावा करूंगा। ये जो राजन जी हैं वो क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में? राजन जी हमको कुछ नहीं पता। हमने थोड़ा पता किया तो ये पता चला कि ये ना तो एथराइज पत्रकार हैं सर्किल न्यूज ऐप के,
और ना ही ये उसके मेंबर हैं, ये एक फॉलोअर हैं बस। और ये हमेशा भ्रामक और गलत तरीके की न्यूज़ सर्किल न्यूज़ ऐप पे प्रसारित करते हैं और पैसा लेके और आपराधिक प्रवृत्ति के सभी लोगों के साथ मिल के ये सम्मानित व्यक्तियों को परेशान करने का काम करते हैं। ये खबर चलने से आपको क्या मतलब कि इसके लिए आप कहाँ अरे इससे हमको मानसिक बहुत पीड़ा हुई है और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ और मेरे खिलाफ अगर मुझे भूमाफिया अगर ये कर रहे हैं तो इनको कौन सा हक है कि मुझे भूमाफिया घोषित करेंगे और मेरे खिलाफ क्यों ये कोई समाचार प्रकाशित करेंगे? इनके पास कौन सा ऑथराइजेशन आया कि किसने कहा कि इनको प्रकाशित किया जाए? मैंने श्रीमान थाना प्रभारी अतरौलिया को अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है और जिसको इन्होंने समाज सेवी बताया है रतन पाल यादव, इनके खिलाफ थाना अतरौलिया में 3 मुकदमे दर्ज हैं। 302 का मुकदमा दर्ज है और दर्ज है, तो ये उनको समाज सेवी घोषित कर रहे हैं और हमको भूमाफिया। आजमगढ़ में गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय माल्टारी आजमगढ़ के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाए जाने का निर्देश शासन द्वारा समस्त शैक्षिक संस्थाओं को प्राप्त है। यह महोत्सव 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 तक अलग अलग माध्यम से समारोहपूर्वक पूरे देश में मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन श्री गांधी जी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ में हुआ। इसमें 2 पहिया वाहन वाले तो जो हेलमेट लगाए थे उन्हें प्राचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र, चीफ डॉक्टर प्रेमचंद यादव, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर हसीन खान आदि लोगों ने केला देकर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे उन्हें यह समझाया गया कि हेलमेट को बोझ न समझे, इससे जीवन सुरक्षित रह सकता है, इसलिए हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। कार्यक्रम का प्रारंभ आज 31 जुलाई 2021 को 11 बजे से कार्यक्रम का प्रारंभ होकर 1 बजे तक चला। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शैलेश पाठक, नीतीश जायसवाल एवं शैलेश सिंह भी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को अच्छे तरीके से जागरूक किया जा सका। ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सरकार का आदेश था कि सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक महाविद्यालय मनाए, जिसमें कि रोवर्स रेंजर्स, एनसीसी, एनएसएस आदि के विद्यार्थी कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो लोग हेलमेट लगाकर आते हैं उनका सम्मान करें और प्रोत्साहित करें कि सब लोग हेलमेट लगा करके मोटरसाइकिल चलाएं। हमारे कॉलेज में आज दिनांक 31 जुलाई को यह सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सड़क पर जितने भी लोग हेलमेट लगाए आए हैं उनको हम सब लोगों ने केला दिया है और उनको प्रोत्साहित किया है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो लोग बिना हेलमेट के गए हैं उनसे कहा गया है कि आप लोग जरूर हेलमेट लगाएं, क्योंकि बिना हेलमेट लगाने से आपके जीवन को अत्यंत ही नुकसान हो सकता है, आपका जीवन लीला समाप्त हो सकता है यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो। इस काम में हमारे कॉलेज के वॉलंटियर्स जो रोवर्स रेंजर्स के हैं, एनएसएस के हैं, एनसीसी के हैं, वो लगे थे। साथ ही साथ उनके प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर शैलेश पाठक जी हैं और डॉक्टर शैलेश सिंह जी हैं और डॉक्टर प्रदीप राय जी हैं और डॉक्टर नीतीश जायसवाल जी हैं और भी डिपार्टमेंट के हैं, डॉक्टर राजेश जी हैं, डॉक्टर बालचंद जी हैं, बाकी कैडेट्स हैं। ये पूरा स्टाफ हमारा लगा हुआ है जो लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। आजमगढ़ से खबर है जहां सरकार द्वारा पंचायत सहायकों की भर्ती को लेकर जनसेवा संचालकों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि जनसेवा संचालक सेवा समिति आजमगढ़ के उपाध्यक्ष विनीत पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा एक भर्ती निकाली जा रही है, जिसमें एक ग्राम सभा का एक ही व्यक्ति मेरिट के आधार पर चयनित होगा, जिसे 6000 मानदेय भी दिया जाएगा और वह व्यक्ति संपूर्ण कंप्यूटर संबंधी कार्य जैसे डाटा एंट्री, मनरेगा फिटिंग आदि कार्य ग्राम सभा स्तर पर उसके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2012 से जनसेवा संचालक लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें नाम मात्र का ही उन्हें कमीशन मिलता है, जिससे परिवार का खर्च चलना बहुत ही मुश्किल होता है। इतने कम कमीशन में कोई भी कार्य बहुत मुश्किल होता है। बीच बीच में सरकार द्वारा लाई गई तमाम योजनाओं को जनसेवा संचालक द्वारा फ्री में किया जाता है, जैसे किसान सम्मान निधि, प्रवासी मजदूर की फिटिंग, आयुष्मान कार्ड तथा वैक्सीनेशन कार्ड बिल्कुल निःशुल्क बनाया जाता है।
अगर जनसेवा संचालक द्वारा सभी काम फ्री में किया गया है तो सरकार को जनसेवा संचालकों को भी इस ग्राम स्तर की भर्ती में अवसर देना चाहिए। आइए सुनाते हैं कि जनसेवा संचालक सेवा समिति आजमगढ़ के उपाध्यक्ष विनीत पांडे ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय दीजिए और पद बताइए किस जनसेवा के लिए किस पद। मैं विनीत पांडे जनसेवा संचालक सेवा समिति का आजमगढ़ का उपाध्यक्ष और मेरा जनसेवा केंद्र आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में चलता है। जैसे सर सरकार के द्वारा पंचायत सहायक की भर्ती की जा रही है जी, जिसमें जनसेवा के तर्क पर काम करेंगे। जी जी इसको लेकर जनसेवा संचालक लोगों पे आपको जी। ये क्या है पूरा इसके बारे में? हाँ सर, मुझे भी संज्ञान में आया है कि गवर्नमेंट एक वैकेंसी निकालने जा रही है जिसमें एक ग्राम सभा का एक व्यक्ति बैठेगा, उसको 6000 मानदेय दिया जाएगा और वह व्यक्ति संपूर्ण का कंप्यूटर संबंधित चाहे डेटा एंट्री हो, चाहे मनरेगा फीडिंग हो, चाहे जो भी कार्य है ग्राम सभा स्तर पे वो करेगा। इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है, क्या फायदा है इसके? देखिए सर, हम लोग 2012 से इसमें काम कर रहे हैं जनसेवा में और हम लोग को नाम मात्र का कमीशन मिलता है। अगर उतने में कोई जनसेवा केंद्र अगर चलाना चाहे अपना घर तो नहीं चला पाएगा और बीच बीच में सरकार द्वारा आई हुई तमाम स्कीमों को हम लोग फ्री में करते हैं। जैसे कि किसान सम्मान निधि हम लोग पूरी फीडिंग फ्री में किए हैं। प्रवासी मजदूर जो कि कोविड काल में प्रवासी मजदूरों द्वारा की फीडिंग की गई थी उसको हम लोग पूरी तरह निःशुल्क किए हैं। आयुष्मान कार्ड हम लोग पूरी तरह फ्री बनाते हैं, एक भी चार्ज नहीं लेते हैं। कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग फ्री में करते हैं। अगर ये सब हम लोग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को हमको वरीयता देनी चाहिए।